ये आज के आर्मी जीडी पेपर का सॉल्यूशंस आंसर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो आप फटाफट से इसको चेक करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोगों को बताइए भांगड़ा कहाँ का है। भांगड़ा है हमारे पास पंजाब का लोक नृत्य आपके पास, ठीक। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा हमारे पास पंजाब। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो इसे मैंने काफ़ी बार तुम लोगों को पढ़ा रखा है। ब्लैक पर्ल कहते हैं पेले को। क्वेश्चन नंबर 3, गंगटोक किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता ही है, गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। चाय मुख्य रूप से उगाई जाती है, चाय वैसे पहाड़ों में उगाई जाती है, पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास पहाड़ी ढलानों पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा आप लोगों को काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोगों को सी न्यूट्रम्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, 5 साल के अपने सामान्य कार्यकाल की संपत्ति से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को वैसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है, पर राष्ट्रपति किसकी सलाह पर भंग करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी। पीएच मान, मानव शरीर का पीएच मान काफ़ी बार पढ़ लिया हमने, 7.4 होता है, सी। क्वेश्चन नंबर 8, गार्डन ऑफ सिटी, हाईटेक सिटी, अंतरिक्ष सिटी, तो इसको हमने बहुत बार पढ़ रखा है, ये है हमारे पास बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर है आपके पास मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार नहीं है? किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है वो आयताकार नहीं है? तो इसका आंसर है सी, नेपाल। संयुक्त राष्ट्र में कितने देशों को वीटो अधिकार दिए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में कितने देशों के पास वीटो का अधिकार है? तो इसके लिए आपको आंसर कैसे देना था? तो संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? परमानेंट 5, तो उन्हीं 5 को वीटो का अधिकार प्राप्त है, तो यानी 11वें का बी। 12वां, सीवी रमन को नोबेल प्राइज़, काफ़ी बार पढ़ रखा है हमने, सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में। 12वें का ए। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1954 में भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर राधा कृष्णन जी को, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम लोग। 1905 में बंगाल में राखी त्योहार की शुरुआत किसने करी थी? बंगाल में राखी त्योहार, तो बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905-6 में। उस दौरान एक व्यक्ति था जिसने बंगाल के लिए राष्ट्रीय गान भी लिखा, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद जी। इनमें से किसने लिखा था बंगाल के लिए राष्ट्रीय गान? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इन्होंने ही बंगाल विभाजन के समय राखी फेस्टिवल मनाने की घोषणा करी थी, मनाया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय? तो इसका आंसर भी आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए, ए आर रहमान जी, जो हमारे प्रसिद्ध संगीतज्ञ है। जय हो गाना सुना ही होगा आपने, जय हो वाला, ए आर रहमान जी को मिला हुआ है। हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपरूपक होते हैं, तो इंग्लिश में इसने अप्रूप नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर है ए, एल्ट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम लोग। पहला भारतीय भूस्थिर उपग्रह कौन है? इसने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा है, भूस्थिर उपग्रह कौन है? तो इसका है एप्पल। आप लोग आर्यभट्ट ढूंढ रहे होंगे, तो आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था, भूस्थिर नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, पौधा पौधे का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधे में जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, HIV है, HIV है किस कारण से फैलता है? तो विषाणु जनित एक रोग है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 20, पौधे में जाइलम क्या काम करता है? तो पौधे में जाइलम करता है किसका? पानी का परिवहन करता है, पानी की व्यवस्था बनाता है पौधों की जड़ों में। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा उपकरण के काम में शून्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका आंसर होगा हमारे पास कंप्यूटर संगणक। कंप्यूटर में जो डाटा जाता है 0 और 1 की लैंग्वेज में जाता है, तो 0 1 कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रजनन है 2 प्रकार के, 22वें का बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर भी आपको पता ही है, फीमर, जांग की। संभवित ऊर्जा या फिर स्थितिक ऊर्जा का जो रासायनिक सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो है mgh। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठंडे रक्त वाले जानवरों का है? तो इसका पढ़ रखा है आप लोगों ने बायो में भी ये, तो इसका है सी, मछली, मेंढक, केंचुआ। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र है, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl। 26वें का सेकंड। 27वें पे आ गए हम लोग। आरबीसी का अर्थ है, आरबीसी का अर्थ है लाल रक्त कणिकाएं, तो पहला वाला आपके पास 27वें का ए।
जो क्वेश्चन कुछ डाउट हो रहा हो, गलत हो रहा हो, तो नीचे कमेंट या फिर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हम लोग। विभवांतर का एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो विभवांतर इसको बोलते हैं वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है Mg29 का B। क्वेश्चन नंबर 30, पादप जीवन से संबंधित विज्ञान है, तो पादप जीवन संबंधित विज्ञान कौन होगा? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं भाई। 30 का B। पृथ्वी पर किस धातु को अधिकतम पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिकतम है हमारे पास एल्यूमिनियम, इसके क्वेश्चन के हिसाब से। लेंस का घुमावदार अवतक को कहा जाता है, ये किसका होता है? वो होता है अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 33, एक मछली श्वसन के लिए गलफड़े का इस्तेमाल करती है, गिल्स। 33वें का B। 34 पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक। 35, सेल्स का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो सेल्स का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। मैथ से कुछ क्वेश्चन है तो इनका मैं सिर्फ तुम्हें आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए हम लोग, तो इसका आपको करना था हमारे पास 36 का आ रहा है हमारे पास, जो हमने सॉल्यूशंस करा है इसका क्लास में, तो इसका आ रहा है 6 डेज, ठीक है। 36 का है B 6 डेज। 37 का है हमारे पास A, 37 का है A। 36 का है 6 डेज, 37 का है A। 38 38 पे आ गए हम लोग। 38 का है 125। 39 का आ रहा है हमारे पास, जो हमने सॉल्यूशन करा है 16 C। 40 का है 40, जो हमने क्लास में सॉल्यूशंस करा, इसका आ रहा है 27 मीटर। फिर 41 का आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है इसका, ठीक। इसके अलावा है 42 का जो सॉल्यूशंस करा गया था, इसका आ रहा है B। 43 का जो सॉल्यूशंस है, शायद आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन होगा, तो फिलहाल इसमें जो आंसर है वो है 480। 44 का आंसर आ रहा है हमारे पास 24 C। 45 इसका ऑप्शन है फर्स्ट A। 46 का ऑप्शन है हमारे पास 32, यानी 46 का D। 47 का ऑप्शन है A काटना, जिस प्रकार दर्जी का काम है कपड़े को काट के सिलना, वैसे किसान का काम है फसल को काटना। 48 पे आ गए। 48 का है फोर्थ। 49 का है क्लाइमेट D। 50 का है ब्रदर इन लॉ साला। तो ये आज की क्विज़ जो आप लोगों ने करा है, इसके अलावा अच्छे से करते रहो अभी और क्विज़ भी, और 28 तक अपनी अच्छी सी तैयारी कर लो। तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक, अच्छे से मेहनत करो। जय हिंद।